हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है विनय सिंह एंड स्वागत करता हूं आप सभी का अड्डा 24/7 में। गाइस, तो आज आप लोगों के लिए क्या ना अच्छी सी गुड न्यूज़ है। और जो गुड न्यूज़ है वो कहां से आ रहा है, इंडियन नेवी की जो सब ब्रांच है आपका, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आ रही है। और आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो निकाली गई है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। तो एज यू नो कि यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ब्रांच और यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है, जेंडर और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो जनरल डिप्टी है ना अभी आपके बस का नहीं है, अब आगे बनेंगे। और यहाँ पे जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस है ना, ये भी अभी नहीं है आपके लिए, है ना, हमारे लिए नहीं है। मतलब यहाँ पे जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले ना 12th लेवल पे, उन लोगों के लिए ये वाला। आप लोगों के लिए जो यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल है ना, मैकेनिकल में आपको यहाँ पे जो है दे रखा है बॉन्ड बिटवीन 1 जुलाई 1998 1998 से आपका 2002 के बीच में जन्म होना चाहिए। वो लोग वहाँ पे जो फॉर्म है वो भर सकते हैं ना। और जो 5 साल का यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा, है ना, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी जो सर्व कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को। शुड होल्ड अ इंजीनियर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, नवल आर्किटेक्चर या फिर यहाँ पे मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोबाइल, मैकाट्रॉनिक्स, है ना, मेटलर्जी, ये सारी ब्रांचेस हैं तो आपके पास में ठीक है। लेकिन मिनिमम एग्रीगेट कितना होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 60% यानी 60% जो आपका होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे देखिए अगर और बात करें इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में आपको दे रखा है मैथ प्लस फिजिक्स है ना, ये सारी चीज़ें दे रखी है। और नेक्स्ट आपके यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे बात करें तो सेम आपको दे रखा है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। यहाँ पे जो कैंडिडेट है से मेल को रखा गया, फीमेल को नहीं रखा गया। आई थिंक अब तो जो डिसीजन है वो आ चुका है ना, तो फीमेल भी होना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे देखिए शुड हैव इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, आपको ये दे रखा है यहाँ पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेली कम्युनिकेशन, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, सब लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। और उसके साथ में या फिर जो इक्विवेलेंट आपके पास में ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है भर सकते हैं। बात करेंगे सीधे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका टोटल यहाँ पे कितने में रखा गया है, 4 स्टेजेस में रखा गया है। तो देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पे चारों स्टेजेस को। तो यहाँ पे जो हमारी वैकेंसीज हैं वो देखिए ये रही आपके हिसाब से। यहाँ पे सारी जो वैकेंसीज हैं वो भी दे रखी हैं आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। और टाइप्स ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए ये भी दे रखा है आपको। सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं सीधा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ऑफिसर रिक्रूट इज बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ द मेरिट विच बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ना वेरियस स्टेज, यानी कि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 है ना, 5 स्टेज यहाँ पे रखा गया है। तो देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पे स्टेज 1 और 2। स्टेज 1 है ना, स्टेज 1 वुड बी इंक्लूड कंडक्ट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट विच विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा आपका जो CBT है वो हमारा रहने वाला स्टेज फर्स्ट में। तो देख लेते हैं CBT 1 हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो देखिए CBT 1 का सिलेबस है आपका ना, सेक्शन 1 तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है, और 2 आपका सेक्शन 2 दे रखा है। तो ये बाकी के लिए दे रखा है यहाँ पे मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा 10 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे आपका जो है क्या रहेगा 60 क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा आपका। और टोटल कितना रहेगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 घंटे आपको अवॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे मैकेनिकल का है आपका, बस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो डोमेन है वो चेंज है मेरे हिसाब से। तो जो SSC वाला सिलेबस है सेम वही सिलेबस देखिए यहाँ पे रखा गया है, बस यहाँ पे जो जनरल साइंस है उसको ऐड कर दिया गया और इंग्लिश है। तो जो कॉमन एक हमारा टेक्निकल का सब्जेक्ट होता है, मतलब सिलेबस होता है वही। और यहाँ पे रेशियो वैसे आपका 75-25 को होता है। यहाँ पे जो रेशियो कितने का रख दिया, 60 और 40 का रेशियो यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, तो आपका स्टेज फर्स्ट हो गया। स्टेज फर्स्ट में से यहाँ पे जो स्टेज सेकंड है उसमें जाएंगे, है ना। तो बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस आप जो यहाँ पे मुंबई गोवा जहाँ पे भी है आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद में स्टेज थर्ड में डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे थर्ड जो है आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको लिया जाएगा, है ना, स्टेज 2 के बाद में स्टेज थर्ड में आपको उसे रीड कर सकते हैं। और स्टेज जो 4th है यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे जो स्टेज 5th है इसमें क्या होगा आपका जो इंडक्शन है वो किया जाएगा। उसके बाद में जो रिजल्ट है आपके हाथ में होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेज फर्स्ट है ना, प्राइमरी स्टेज है आपका भैया सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका टेक और नॉन टेक का सिलेबस है वही रखा गया है ना। 60% टेक्निकल है और 40% क्या है नॉन टेक्निकल, है ना। तो प्राइमरी स्टेज भैया सबसे पहले टफ है ना, जब आप स्टेज 1 को क्लियर करोगे तभी स्टेज सेकंड पे जाएगी। अब बात करें यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है ना, तो आगे कुछ कहने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना, ऑल इंडिया है ना। तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया लेवल की जो जॉब्स है ना, और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है ना, उसमें भी डिफेंस है ना। डिफेंस का एक अलग ही जो है हमारा क्रेज होता है डिफेंस का।
तो अगर आप लोग डिफेंस की जॉब पसंद करते हैं ना, तो वहाँ पे जो जा सकते हैं। टेक्निकल जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें ना बहुत ही शानदार जानदार जॉब होती है। मेरे 1-2 फ्रेंड है वहाँ पे, तो वो लोग हैं उसमें नवल में, है ना, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्व कर रहे हैं। बहुत ही बताते हैं कि काफ़ी अच्छी जॉब है ना, और यहाँ पे जो है देश की सीधा सीधा सेवा करने का मौका मिलता है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई और भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो दैट वहाँ पे उनको भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी मिल पाए। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए गाइस हमारा जो चैनल है इंजीनियर्स अड्डा, जो कि हमेशा फैक्ट बेसिस पे आपको जानकारी देता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिस तरीके सो दैट यहाँ पे क्या हो कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।